Let's begin with parallel lines in this segment of video. हम लोग पैरेलल लाइंस चैप्टर नंबर 10 का वर्कशीट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर L पैरेलल टू N एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल्स X, Y, Z एंड W। X, Y, Z एंड W एंगल्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस फिगर में, जिसमें L, M और N आपस में पैरेलल है, P एक ट्रांसवर्सल है और एंगल 1 का वैल्यू 110 डिग्री है। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे लाइंस और पैरेलल लाइंस का, और उसके बेसिस पर हम लोग X, Y, Z और W एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन बताना है क्यों ऐसा होगा, लीनियर पेयर के कारण होगा। रीजन को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। अब एंगल 1 कितना 110 डिग्री है, प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो X का वैल्यू क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। दिस इज योर आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ X। अब हम लोग Y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। X का वैल्यू जितना होगा उतना ही वैल्यू Y का होगा। X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। दो तरह के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जो बाहर है पैरेलल लाइंस के बाहर, उसको हम लोग एक्सटीरियर बोलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रीजन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 70 डिग्री, ये सेकेंड आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड में यानी कि Z का बात करेंगे। तो Y का वैल्यू जितना है वही वैल्यू Z का है, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। रीजन क्या होगा, यहां भी अल्टरनेट एंगल है, लेकिन ये पैरेलल लाइन के इनसाइड में है, इसलिए इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये थर्ड आंसर हो गया, मतलब Z का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग W का बात करते हैं। तो Z प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर के कारण। लीनियर पेयर में टू एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। Z का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है, 70 डिग्री है, प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो W इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ W। तो X, Y, Z और W का वैल्यू निकल गया। अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD shown in the figure, in this figure, angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degree, is AD parallel to BC? Justify your answers। क्या बोला जा रहा है कि इस फिगर में दो एंगल्स दिए हुए 90 डिग्री 90 डिग्री, एंगल 1 और एंगल 2, तो क्या AD जो है वो पैरेलल होगा BC के? क्यों पैरेलल होगा वो बताना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सिंस AB इज ट्रांसवर्सल and angles on the same side of transversal is supplementary, एंगल सप्लीमेंट्री हो रहा है, इन दोनों का सम 180 हो रहा है। सो AD पैरेलल टू BC, justified or proved, whatever you want to write you may write।
नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मार्क 2 पॉइंट्स P and Q on it, draw lines perpendicular to AB through P and Q, PR and QS. What can you say about PR and QS? Are these parallel? Justify your answer. समझते जाएंगे, जो जो बोला जा रहा है करते जाएंगे। ड्रॉ अ लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर कितना होता है, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, इसका नाम है ए बी। मार्क 2 पॉइंट्स P एंड Q, कहीं भी P और Q 2 पॉइंट मार्क कर देना। ड्रॉ लाइंस परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ए बी के परपेंडिकुलर P से और Q से। P से जो ड्रॉ करेंगे उसका नाम PR होगा और Q से जो ड्रॉ करेंगे उसका नाम QS होगा। ये 90 डिग्री है। What can you say about PR and QS? PR और QS आपस में क्या होगा? तो एंगल RPQ प्लस एंगल SQP इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? दोनों 90 90 है, लिख देते हैं 90 प्लस 90, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बोला जा रहा है क्या कैसा होगा वो, क्या वो दोनों पैरेलल होगा? तो आंसर होगा यस, PR पैरेलल टू QS as angles on the same side of transversal। यहां पर ट्रांसवर्सल क्या है? यहां पर ट्रांसवर्सल है AB बोल सकते हैं या PQ बोल सकते हैं। ट्रांसवर्सल PQ इज सप्लीमेंट्री। ये हो गया प्रूफ, दिस इज प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिगर। इन दिस फिगर L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, फाइंड एंगल X एंड एंगल Y। L, M और N आपस में पैरेलल है, X और Y एंगल निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि X और 50 डिग्री को ऐड करेंगे, X प्लस 50 डिग्री it will give 180 degree। क्यों? angles on the same side of transversal AB क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री। ये आंसर हो गया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू, एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन अल्टरनेट एंगल, विच अल्टरनेट एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दिस इज द आंसर ऑफ 4th नंबर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है ABCD is a quadrilateral in which all the 4 angles are equal, so that AB parallel to CD and AD parallel to BC। एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ, जिसमें ऑल एंगल्स क्या है? 90 डिग्री का है। इक्वल, इक्वल मीन्स 90 डिग्री होगा। क्यों होगा अभी देखते हैं। ABCD नाम है इसका। इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का सिंबल ABCD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल A लिख सकते हैं सभी एंगल्स के जगह पर, क्योंकि ऑल 4 एंगल्स इक्वल दिया हुआ क्वेश्चन में।
तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स 4 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 360 अपॉन 4, दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया एंगल ए, and it is equal to angle B and it is equal to angle C and it is equal to angle D, क्योंकि चारों आपस में इक्वल है। अब ऑल एंगल्स 90 डिग्री किसके किसके हो सकते हैं? या तो रेक्टेंगल के या तो स्क्वायर के। सो सिंस एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree, so ABCD is either a square or a rectangle, या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। Thus AB parallel to CD and AD parallel to BC. Property of स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, हेंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन in next part of the questions of this worksheet.